अभिजीत और नेहा बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों साथ में बड़े हुए थे और उनकी दोस्ती पहले से ही अच्छी थी। स्कूल से कॉलेज तक अभिजीत और नेहा की जोड़ी सभी को पसंद थी। दोनों ने कॉलेज के समय से ही अपने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बताया। परिवार ने भी उनके प्यार को स्वीकार किया और उनकी शादी कॉलेज खत्म होते ही कर दी। शादी से पहले दोनों का रिश्ता एक खूबसूरत प्रेम कहानी की तरह था। अभिजीत और नेहा घंटों एक दूसरे से बात किया करते थे। नेहा को अभिजीत के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वह हर छोटी छोटी चीज़ में उसकी राय लेता और उसके साथ खास पलों को यादगार बनाने की कोशिश करता। नेहा ने सोचा था कि शादी के बाद भी उनकी ज़िंदगी ऐसी ही बनी रहेगी। शादी की शुरुआती दिनों में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा नेहा ने सोचा था। अभिजीत सुबह नेहा के लिए चाय बनाता था, उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें खिलाता और शाम को ऑफिस से लौटकर उसके साथ बातें करता। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ अभिजीत की प्राथमिकताएं बदलने लगी। अब अभिजीत का ज़्यादातर समय ऑफिस के काम में बीतने लगा। वह सुबह जल्दी घर से निकलता था और रात को देर से लौटता। नेहा ने महसूस किया कि अभिजीत का ध्यान उसके साथ वक्त बिताने के बजाय काम पर ज़्यादा हो गया है। एक दिन जब नेहा ने अभिजीत से पूछा, अभी तुम इतने थके हुए क्यों लगते हो, क्या सब ठीक है? अभिजीत ने जवाब दिया, नेहा सब ठीक है, बस काम थोड़ा बढ़ गया है। मैं हमारे और हमारे भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ। नेहा ने फिर पूछा, हमारे भविष्य के लिए मतलब? ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? अभिजीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नेहा मैं सोचता हूँ कि जब हमारे बच्चे होंगे तो हमें उनके लिए सबसे अच्छा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, उनकी हर ज़रूरत पूरी हो और उन्हें किसी चीज़ की कमी न हो। इसलिए मैं अभी से मेहनत कर रहा हूँ ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। नेहा ने उसकी बात सुनकर कहा, अभी? हमारी शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं। हमने अभी तक बच्चों के बारे में सोचा भी नहीं है और तुम पहले से उनके भविष्य की चिंता कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी से इस बारे में इतना सोचना चाहिए। अभिजीत ने थोड़ा गंभीर होकर जवाब दिया, नेहा यह सब मैं तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी आरामदायक हो और तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। नेहा ने प्यार से उसका हाथ थामते हुए कहा, अभी मैं जानती हूँ कि तुम हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सिर्फ पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। मुझे महंगे तोहफे, बड़े घर या शानदार ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा वक्त चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वैसे ही समय बिताओ जैसे शादी से पहले बिताते थे। मुझे वो अभिजीत चाहिए जो मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था, जो घंटों मेरे साथ हंसता और बातें करता था। अभिजीत ने नेहा की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। वह सोचता था कि ज़्यादा पैसा कमाने से ही वह नेहा को खुश रख सकता है। उसने सोचा कि नेहा को यह सब बाद में समझ आएगा। एक दिन नेहा ने अपनी भावनाओं को साफ तौर पर अभिजीत के सामने रखा। उसने कहा, अभी हमारी खुशियाँ का आधार सिर्फ पैसा नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं यह नहीं चाहती कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ भविष्य की प्लानिंग में ही बीत जाए। हमें अपने आज को जीना होगा। नेहा की इन बातों ने अभिजीत को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने यह बात अपने एक करीबी दोस्त के साथ साझा की। उसके दोस्त ने समझाया, अभिजीत शादी के बाद हम अक्सर यह सोचने लगते हैं कि हमें सिर्फ अपने परिवार के लिए पैसे कमाने हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे परिवार को हमारी मौजूदगी भी चाहिए। पैसा ज़रूरी है, लेकिन समय और प्यार उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी जल्दी तुम यह समझोगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होगा। इस बातचीत ने अभिजीत को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि नेहा सही कह रही थी। उसने तय किया कि वह अपने और काम और परिवार के बीच संतुलन बनाएगा। अगले दिन अभिजीत ऑफिस से समय पर घर लौटा। उसने नेहा के लिए उसकी पसंदीदा चाय बनाई और उसके पास बैठकर कहा, नेहा चलो बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? तब अभिजीत ने कहा, मैं ठीक हूँ और कल तुमने जो बात मुझे कही थी वह मुझे समझ आ गई है। अब तुम ऐसा समझो कि तुम्हें पहले वाला अभिजीत फिर से मिल गया है। ये सुनकर नेहा की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि अभिजीत ने उसकी भावनाओं को समझा है। अभिजीत ने नेहा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब से उसके साथ ज़्यादा समय बिताएगा। धीरे धीरे अभिजीत ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने ऑफिस का काम घर लाना बंद कर दिया और नेहा के साथ समय बिताने लगा।
उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का असली मकसद तभी पूरा होगा जब नेहा और वह दोनों साथ में खुश रहेंगे। उनकी कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में प्यार और समझदारी सबसे ज़रूरी है। भविष्य की चिंता करना ज़रूरी है, लेकिन वर्तमान की खुशियों को अनदेखा करना रिश्ते को कमज़ोर कर सकता है। अभिजीत और नेहा ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे एक दूसरे की ज़रूरतों और भावनाओं को सम्मान करेंगे और हमेशा साथ निभाएंगे।